अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की बड़ी खबरें लेकर। पहले स्टार पोजीशन बता देता हूं कि कौन सा सितारा कहां पर है एंड फिर उसके इम्पैक्ट्स एक्वेरियस पर किस अंदाज से आने वाले हैं वो बयान करता हूं। फुल मून 5वें घर में होगा, 22-23 तारीख को हो जाएगा। वीनस डायरेक्ट हो चुका है, 9वें घर में है इस वक्त। मार्स इन सेकंड हाउस ऑफ मनी एंड जुपिटर इज इन 11th हाउस। जुपिटर 11वें घर में बहुत पॉजिटिव होता है और इस पॉजिटिविटी से एक्वेरियस को क्या फ़ायदा होगा वो मैं बयान करता हूँ। लेकिन सैटर्न की ख़राबी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। सैटर्न भी आपके यहाँ नेगेटिव पोजीशन पर है और उसकी वजह से साढ़सती के दौर से तो बहरहाल आप गुजर रहे हैं। साढ़सती के इस दौर की वजह से आपको मोहतात तर्ज ज़िंदगी तो इख्तियार करना ही होगा। अपनी जो रिसोर्सेज हैं उन्हें संभालना होगा, फिज़िकल हेल्थ को संभालना होगा, रिलेशनशिप के लिए बैकफुट पर रहना होगा, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बिहेवियर नहीं करना, चीज़ों को समझ कर चलना है। साढ़सती की जो इश्यूज़ हैं उनको आपने एड्रेस करना है। उन इश्यूज़ के लिए मैं लास्ट पे रेमेडी भी दे दूँगा। और जो पॉजिटिविटीज़ हैं उसमें अब आपको क्या मिलने जा रहा है, थोड़ा सा ये दौर चेंजेस का दौर है, बड़ी चेंजेस आ रही हैं, लेकिन इसमें भी कुछ नई नेगेटिविटीज़ भी पैदा हो रही है। साढ़सती एक अजाब ख़त्म नहीं हो रहा था, साथ में कुछ और नेगेटिविटीज़ भी पैदा हो रही हैं। लेकिन ये सब टाइम साइंसेस हैं, इनको संभलना, इनको समझना, इनको संभालने के लिए बहुत आसान, इनको समझेंगे तो संभालना आसान हो जाएगा। और ये जो समझाने वाला पहलू है बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अल्लाह करे कि आप इसे समझ सकें। बहरहाल इस वक्त फुल मून जब 5वें घर में होगा तो नौकरी पेशा लोगों के लिए तरक्की की वजह बनेगा। फुल मून 5वें घर में एंड जुपिटर जो है वो 11th हाउस में, ये कोई बड़ी और अचानक अचीवमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। इस अचीवमेंट में औलाद से मुतलका जो तरक्की है वो भी एक्सपेक्ट की जा सकती है और अपनी ज़ात से मुतलका जो तरक्की है, अपनी आपकी स्किल्स पर मबनी जो कामयाबी है वो भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। औलाद की तालीम की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी ये मून की पॉजिटिव होने की वजह से। आपके अपने ज़ाती जोश व खरोश में जो कमी आ गई थी सैटर्न की नेगेटिविटी की वजह से, वो भी थोड़ी बैलेंस हो गई। ये अच्छा चांद है और आपको कुछ अरूज देगा। इसकी वजह से आपके अंदर जो चीज़ों को समझने का मादा होता है वो भी बढ़ेगा। आप चीज़ों की तरफ रग़बत इख्तियार करेंगे, हालांकि पहले आप उकताहट का शिकार हो रहे थे। लेकिन नेगेटिविटी जो इस वक्त मरकरी की नेगेटिविटी है वो लोगों की साजिशों को आपके सामने ले आएगी। सैटर्न की वजह से लोगों के रवैये तो अब तक आपके सामने आ ही गए होंगे। आपको अपने और पराये की पहचान तो हो गई होगी। 1 साल तो हो चुका अब सैटर्न की वजह से, तो अब आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। आपको अपने जो पब्लिक रिलेशनशिप है उनमें भी अब मोहतात रहना होगा। पहले सिर्फ ये वो रिलेशन थे जिन्हें हम अजीज़ व अकारब या मियाँ बीवी के रिलेशंस कहते थे, बहन भाइयों के रिलेशन कहते हैं। अब आपको पब्लिक रिलेशंस में भी कुछ थ्रेट्स मिल सकते हैं। आपको वहाँ पर थोड़ा सा जुर्रतमंदी का मुजाहरा करना होगा। अगर कोई आपकी मुखालफत करता है, आपकी बात सुनता नहीं है या कहीं इंसल्ट करने की कोशिश करता है, तो उस वक़्त आप अपनी अकल को, अपनी जुर्रतमंदी को, अपनी जहानत को मद्देनज़र रखते हुए जवाब दें। उलझने से बचें और वहाँ से बैकफुट पर चले जाएं या एक जो नॉमिनल सा जवाब होता है वो ज़रूर दे दें। कोई ऐसा सौदा या कोई ऐसा मुआहदा अभी ना करें जिनमें कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। उसके अलावा ऐसे काम करने की कोशिश करें जिन कामों में दस्तरस आपकी पूरी तरह हो, आप उन कामों को बड़े आराम से कर लेते हो। आपको उनकी उतार चढ़ाव, उनके नुकसानात, उनके अरूज, उनके बैड पैचेस सब का आपको पता हो, मतलब रिस्क लेवल मिनिमम हो, वो कर लें। बाकी कामों को अभी अवॉइड करें। ख़राब मामूलात को सही कर सकते हैं अपने जो जज्बे हैं और न्यू प्लानिंग है, अपने जो आपके अंदर पैशन है जो मून की वजह से मिल रहा है, वीनस की वजह से, वीनस के डायरेक्ट होने की वजह से मिल रहा है। इसकी वजह से आप अपने ख़राब मामूलात जो सैटर्न की वजह से रोज़ ब रोज़ बिगड़ रहे थे उनको कुछ सेट कर सकते हैं। एक हेजिटेशन मरकरी की नेगेटिविटी से और आएगी कि आपके अपने मिजाज में थोड़ी तेज़ी आ जाएगी। आप चीज़ों को ज़रा थोड़ा एग्रेसिवली देखेंगे और उसको रिकवर करें। मैंने एक्वेरियस को बड़ा मेहनती पाया है, बहुत जफाकश पाया है, हर तरह के हालात में अपने आप को ढालते हुए पाया है, ट्रेंड सेटर्स पाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली जो थोड़ी सी नेगेटिविटीज़ हैं इनको रिकवर आप कर जाएंगे। इन सब हालात को रिकवर करने के लिए वैसे आपको एमरल्ड बहुत अच्छा स्टोन मैंने प्रिस्क्राइब किया,
पहले कुछ दिनों तक मैंने एक्वामेरीन प्रिस्क्राइब किया था, लेकिन वो सिचुएशन ऑफ स्टार्व काफ़ी सीवियर थी जो एक्वामेरीन के बस में नहीं थी कि उसको रिकवर कर सके। फिर मैंने उसको अपने एक्सपीरियंस से एमरल्ड की तरफ प्रिस्क्रिप्शन दे दी थी। अब एमरल्ड ही पहने, ज़मरद उर्दू में कहते हैं। पाकिस्तानी एमरल्ड सवाद से बहुत अच्छा मिलता है, ज़ैम्बियन एमरल्ड भी बहुत अच्छा है, और ब्राज़ील से जो एमरल्ड्स आते हैं फिर ये महंगे वाले एमरल्ड हैं, लेकिन अगर कोई अफोर्ड कर सके तो ज़रूर पहने, इससे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। सूरह शम्स दिन में पढ़ें, फजर से मगरिब के दरमियान तो आपके लिए ये वाली नेगेटिविटी बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाएगी। और अगर सूरह नजम रात में पढ़ें मगरिब से अगले दिन फजर के दरमियान तो ये और अच्छा रिजल्ट देगी। काले रंग को ज़रा अवॉइड करें, लाइट साइड को पहने, आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। मुझे ये पक्का पता है कि एक्वेरियस को इस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ये नॉलेज इतनी काफ़ी नहीं है। सो वो लोग अपना लाइफ चार्ट ज़रूर बनवाएं, उसके लिए नीचे नंबर चल रहे होते हैं, आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन इसको हम थोड़ा सा फैसिलिटेट करेंगे। मंडे को रात 10 बजे लाइव आकर अगर कोई एक्वेरियस अपने इनफरादी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर करना चाहे तो वो कॉल कर सकते हैं। मंडे को रात 10 बजे हम आपकी खिदमत में लाइव हाज़िर होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर कोई एक्वेरियस न्यू है, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रोफेशनल फोरम पर, इस प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल फोरम पर पहली दफ़ा आए तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम लोग लाइव आएँ तो आप उसका नोटिफिकेशन हासिल करके अपना क्वेश्चन हमारे सामने रख सकें। मंडे रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।